Good morning, students. My name is Pankaj Rao, your mathematics teacher. Today we will start new chapter, that is statistics. In previous class, we will discuss about the number systems, polynomials, and Evans formula and probability also. Now, today the new chapter, that is the statistics. The first of all, the statistics means that is the collection of the data in which we will analysis the data. यानी स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो उस केसेस में जो आपका जो भी नया जो सिलेबस जो आया है स्टैटिक्स में, उसमें आपके दो टॉपिक्स चेंज हुए हैं. मतलब इसमें दो टॉपिक रहे हैं. एक अपना डाटा देगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, जिसमें अपन को डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्या बोलते हैं बेटा अपन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बनाता है अपन इसमें? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्या बनाएंगे अपने इसमें? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लियर? और सेकंड जो अपना टॉपिक जो दे रखा है वो रहेगा दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको बेसिकली बार ग्राफ लेते हैं. क्या लेना आपको? बार. वैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन भी दे रखे, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो रिवाइज जो हुआ है उसमें मेजर दो टॉपिक है. एक तो रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है आपको. दूसरा जो दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको बार ग्राफ बनाना है. क्या बनाना अपना? वो बार ग्राफ. सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे मैं आपको समझाने के साथ बता रहा हूँ. एक क्वेश्चन में लिया है कि इफ द गिवन डाटा दैट इज 4 3 4 2 1 0 2 4 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8, इसमें ये अपने डाटा दे रखा है. इसमें उसने पूछा है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले का आंसर कैसे निकालते हैं उसका निकालने तरीका मैं आपको रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूँ. यानी आपको उसमें बेसिकली करना है कि बेटा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने से पहले अपन क्या करते हैं, बेसिकली पहले अपने यहाँ पे क्या दे रखा है? डाटा. क्या लिखेंगे यहाँ पर? डाटा. जो भी वैल्यू दे रखी है या डाटा या कुछ और दे रखा है, ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, जो भी दे रखा है, जो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं डाटा. फिर यहाँ पर लिखते हैं टैली. क्या लिखते हैं अपन? यहाँ पर प्रीवियस क्लास में भी किया होगा टैली. फिर यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. क्या लिखते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी. क्लियर? अब डाटा में बेटा अपन ये जो डाटा जो दे रखा है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो डाटा दे रखा है 4 3 4 2 1 0 2 4, ये सारा इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी दे रखी है? 0. क्या दे रखी है? 0. तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 0. फिर अपन को ये देखना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? अपन को 8 दिख रही है. कौन सी दिख रही है? 8. तो यहाँ पर कौन सा लूंगा? 8. यानी पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है. उसके बाद अपन क्या लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7. ये क्लियर? ये जो बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा. क्या बना रहा हूँ मैं? फ्रीक्वेंसी. अब आपको देखना 0 कितना टाइम दे रखा है, आपको पता है 0 सिंगल टाइम दिख रहा है, तो ये मैं लिखा है सिंगल. यहाँ पे आ जाएगा सिंगल. 1 कितनी बार दिख रहा है आपको? ये दिखा आपको 1. ये 1 एक ही बार दिखा आपको, ये लो 1. अब 2 कितनी बार दिखा आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यानी कितना टाइम आ रहा है? 4 टाइम आता है. यानी कि 1 2 3 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 4. कितना आ जाएगा? 4. 3 कितना टाइम दिख रहा है बेटा आपको? 3 आपको ये दिख रहा है 3. ठीक है, यहाँ पर 3 कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2. 4 कितना टाइम दिख रहा है आपको? 1 2 3 4. एक और 4 ले लो, मैं क्या दूंगा? 5. यानी कितना देर करना? 5. तो देर जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5 को अपन ऐसे ले जा सकते हो. यहाँ पे आएगा 5. ठीक है, 5 कितनी बार टाइम दे रखा आपको? 2 टाइम दे रखा. 1 और 2 दे लो. 1 और 2 ये 2 ले देंगे. 6 किस टाइम आ रहा है अपना? 2 टाइम आ रहा है. ये लो 1 2 ये लो 2. 7 कितना 2 टाइम? 1 2 ये लो 2. 8 कितना टाइम आ रहा है अपना? सिंगल टाइम आ रहा है, ये लो सिंगल. तो ये जो आपने डाटा जो बनाया है दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. क्या दे रखी बेटा हमने? यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में आपको ये देखना जो डाटा दे रखा है वो डाटा कौन सा डाटा कितने टाइम आ रहा है. उनको पहले लाइंस फॉर्म में टेली फॉर्म लेते हैं, उसको बाद में इसको डिजिट में करना. जैसे 1 आ रहा तो 1 लिखा, यहाँ पे 4 आ रहा तो 4 लिखा, जैसे 5 आ रहा तो 5 को अपन ऐसे डिजिट में लिखेंगे. तो फ्रीक्वेंसी और टेली बस एक ही है. फ्रीक्वेंसी अपन डिजिट्स लेते हैं और टेली में अपन क्या लेते हैं? लाइंस लेते हैं. क्या लेते हैं बेटा अपन? लाइंस लेते हैं. तो ये तो अपना तरीका होगा कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब आपकी एक्सरसाइज में वैसे 14.1 जो दी उसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें बेसिक दो लिखा हो प्राइमरी डाटा, जैसे मैंने बताया ना बट स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा. तो कलेक्शन ऑफ डाटा में बेसिक दो डाटा दे रखे हैं. पहला अपना आता प्राइमरी डाटा, दूसरा अपना आता सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है कि इन विच डाटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बाय हिमसेल्फ. यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर खुद जो अपना डाटा जो अपना कलेक्ट कर रहा है वो तो आएगा अपना प्राइमरी. सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है कि इन विच द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, यानी किसी सोर्स के थ्रू अपन को जो डाटा मिल रहा है वो अपना किसमें आएगा? सेकंड डाटा. इसमें आएगा अपना सेकंड. जैसे आपको जैसे अपन टेलीविजन पे न्यूज देखते हैं
तो जो अपन टेलीविजन से जो न्यूज अपन नोट कर रहे हैं, जो अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो अपन को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो तो अपना क्या हुआ, सेकंड डाटा, क्या हुआ, सेकंड। अगर जैसे मैं खुद हूँ इन्वेस्टिगेटर, अगर मुझे कोई को आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो वो मेरा क्या रहेगा, प्राइम डाटा है, यानी कि मैं जो खुद कर रहा हूँ या किसी सोर्स के थ्रू करूंगा, वो तो आएगा अपना सेकेंडरी में। तो 14.1 में बेटा आपके एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन दे रखे हैं थ्योरेटिकल है, दे रखे हैं थ्योरेटिकल है, तो वो तो आपको बुक से लिखना है। कहां से लिखना है आपको, बुक से। बुक में अपने फर्स्ट पेज पे दे रखा है प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन, और क्या दे रखी है, सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन, क्या दे रखी है, सेकेंडरी। उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, वो बुक में क्लियर दे रखा है। और साथ में मैंने आपको जो पहला जो टॉपिक दे रखा है रिप्रेजेंट डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, वो मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया। इनके आपको मुझे इसमें 3 कॉलम लेने, डाटा, टैली एंड फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने ऐसे लिखा है, वैसे एक्सरसाइज के हिसाब से अपन क्वेश्चंस करेंगे, तो ये करने का तरीका है। अब अपन दूसरा अपना टॉपिक आता है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। क्या दे रखा अपना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमको क्या लेना, बार ग्राफ लेना। क्या लेना बेटा हमको, बार ग्राफ। अब बात आई बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, तो बार ग्राफ का मीनिंग क्या रहेगा, देखो बेटा इसमें बार ग्राफ का मीनिंग दे रखा है कि इन विच वी विल टेक ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विद इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है यूनिफॉर्म विड्थ के रेक्टेंगल लेंगे, जो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। इन विच वी विल टेक ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विद इक्वल स्पेसेस, दैट इज नोन एज बार ग्राफ। इन विच द लेंथ ऑफ द बार ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो लेंथ रहेगी बार ग्राफ की, यानी कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेक्टेंगल की लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी अपने, इंक्रीज होगी। तो ये अपना बार ग्राफ। बार ग्राफ का मीनिंग वापस सुन लीजिए कि इन विच वी विल टेक ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विथ यूनिफॉर्म स्पेस, दैट इज नोन एज बार ग्राफ। इन विच वी विल प्लॉट द डाटा, जिसमें वो डाटा किस पे करते हैं बेटा अपन, ग्राफ पे। किस पे करेंगे अपन, ग्राफ पे। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं रैंडमली ऐसे ही, ताकि अपने ये चैप्टर के टॉपिक खत्म हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे अपने पास डेज दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 3 डे दे रखे हैं। और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखी है बेटा, अपने फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो दे रखा 4, 8 और 9। ये क्लास बेटा वैसे समझने के हिसाब से नोट्स में अलग है, यहाँ मैंने क्वेश्चंस का टाइप अलग लिया है। नोट्स को आपको क्वेश्चन नोट्स वाले करने, ये तो समझा रहा हूँ मतलब कैसे बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, डे दे रखा, फ्रीक्वेंसी देखिए, मंडे में 4 आ रहा है, ट्यूसडे में 8 आ रहा है, और वेडनेसडे में 9 आ रहा है। तो सब जाए ड्रॉ बार ग्राफ। अपन को क्या बनाना बेटा, अपन को बार ग्राफ बनाना। क्या बनाना अपन को, ड्रॉ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, स्केल लेंगे। क्या लेंगे अपन, स्केल। स्केल का मतलब है मेजरमेंट। क्या लेते हैं अपन, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ 4, 8, 9 आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे, सिंगल कॉलम जो आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को अपन मान लेंगे 1 यूनिट। क्या मान लेंगे अपन, 1 यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 यूनिट। ये क्या दे रखा अपना, यूनिट दे रखी। क्या दे रखी है, 1 यूनिट। ठीक है, अब बनाओ, देखो कैसा बनाना है। सबसे पहले वही वापस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल। कहां पे बनाना है आपको बेटा, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। कहां पे बनाना है, ग्राफ पेपर पर। ठीक है, फिर आपको पता है यहाँ पे तो अपने आएंगे डेज। क्या आएंगे, नंबर ऑफ डे। यहाँ पे क्या आएंगे, डेज। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मंडे, यहाँ ट्यूसडे, यहाँ क्या है बेटा अपना वेडनेसडे। क्या है अपना, वेडनेसडे। अब अपने वही मैंने क्या सिंगल यूनिट को क्या बना, ये मैंने कॉलम बना है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ले लेंगे तक। कहां से ले लेंगे, 9 तक। कहां से ले लेंगे, 9 तक। ठीक है, अब अपने पास क्या दे रखा है, मंडे में कितना आ रहा है बेटा अपना, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो ये मैंने 4 पे बनाया है रेक्टेंगल। ठीक है, ये मंडे का ये कितना आ रहा है, 4। फिर ट्यूसडे में कितना आ रहा है बेटा अपने पास में, 8 आ रहा है, तो ट्यूसडे वो 11। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन एक सिंगल कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ये लो 8 ट्यूसडे में। फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ना हमने। क्या आएगा अपने पास में, 9। डब्ल्यू में क्या दे रखा हमने, 9। तो ये लो डब्ल्यू बनाओ 9। ये मैंने एक कॉलम और छोड़ दिया, ये आ जाता है। तो ये अपना बार ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपना, बार ग्राफ। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल्स लेने हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसी साइड का क्या बनेगा अपना, रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये मेजर आपकी जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सिलेबस रिवाइज हो, इसमें आपके स्टैटिक्स में 2 ही टॉपिक रखे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, मीन, मोड, मीडियन। ये सारे
गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी बेटा। तो मेजर आपके 2 टॉपिक ही है, वो 2 टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। कुछ क्वेश्चंस में आपको बुक्स जो नोटबुक मैंने जो नोट्स बना रखे उसमें समझाऊं, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा।